बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूं। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज वीकेंड का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ा आया, आज का हमने दिन बहुत इंजॉय किया। क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, बच्चों के साथ आगे दिखाऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा सुबह सुबह ही पार्सल आ गया था और दो पार्सल डिलीवर हुए थे। एक तो मेरा ट्राईपोड था, उसका ऊपर से कोई ये पार्ट था, ये टूट गया था मुझसे, तो मैंने ये पार्ट अपना ऑर्डर किया था अमेजोन से, वो मुझे रिसीव हो गया है। और दूसरा ये स्प्रे था, मैंने आपको बताया था ना कि ईमान की हमने एयर पियर्सिंग करवाई है, तो उसके कानों को क्लीन करने के लिए, उसके जहाँ पे सुराख है, जहाँ पे ज़ख्म होता है, उसको क्लीन करने के लिए कि कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए स्प्रे था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज रिसीव हो गया। मेरा मुझे बहुत फिक्र थी इसकी। और एक दो शॉपर ड्रग मार्ट भी मैंने चेक किया, वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं था, सो फिर हमें 2 दिन वेट करना पड़ा। तो है अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आ गया। बच्चे अभी सो रहे थे, हस्बैंड और मैंने मिलके प्लान किया था कि जैसे ही बच्चे उठेंगे ना तो हम लोग आज ब्रेकफास्ट बाहर करने जाएंगे। अगर पहले से प्लान किया हो ना, नाइट में ही प्लान करके हम लोगों का कोई प्लानिंग हो नेक्स्ट डे की, तो फिर बच्चों को पता होता है, वो उसके मुताबिक अपना टाइम अपना स्केड्यूल जो है ना बनाते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने हस्बैंड ने अचानक ही बैठे बैठे डिसाइड किया कि आज हम लोग जाएंगे बड़ा ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। देसी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगी और कितना टेस्टी था ये भी दिखाऊंगी। वेदर भी इतना खूबसूरत था। बच्चे जो अलहमदुलिल्लाह उठे हैं, हमने उनका कहा जी आप फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि नाश्ता जो होता है ना यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट में ज़्यादा देर तक तो रहता नहीं है और वीकेंड पर ही होता है। तो जी हम आज आ गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लक्ष्मी चौक बारबेक्यू एंड कढ़ाई हाउस पर। ये बहुत ज़बरदस्त इनका ब्रेकफास्ट था, हमने सुना हुआ था और जिससे भी सुना है सबने बहुत तारीफ़ किया है। खाना तो हमने इनका पहले ही इंजॉय किया था, एक दफ़ा मैंने आपका पहले भी शेयर किया था। इनका कढ़ाई बेहतरीन कढ़ाई है, बारबेक्यू भी इनका बहुत ज़बरदस्त था। तो इसी पॉइंट से हमारे दिन में था कि जी अगर हमने इनका वो खाना इंजॉय किया था तो डेफिनेटली इनका नाश्ता भी बहुत अच्छा होगा। बहुत नीट एंड क्लीन। हालांकि ये रेस्टोरेंट छोटा है लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच भी अब खोल लिया, बहुत बड़ी सारी, और बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो है जी, ये वहाँ पे बुफे सिस्टम है सारा, अच्छे से उन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ है। लेकिन हम जिस लोकेशन पे आए यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट करना था, यहाँ पे नाश्ता पूरी हलवे का वो करने के लिए हम आए हैं। और अब आपको मैं इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ, क्वांटिटी दिखाती हूँ, देखिएगा कितना इन मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा जो है ना ये ब्रेकफास्ट था। पूरी की क्वालिटी चेक करें आप, इतनी ज़बरदस्त थी। और ये भी नहीं था कि जी इकट्ठी ला के उन्होंने सारी पूरियाँ एक दफ़ा ही रख दी हैं, और मतलब उन्होंने इतनी रख दी थी जितने पर्सन हैं हम। उसके बाद वो थोड़ी सी जो है ना गरम गरम भी लेके आते हैं, और गरम गरम पूरी का ही तो मज़ा आता है। इतनी गर्म थी, हर चीज़ इतनी गर्म थी, हैंडल करनी मुश्किल थी। हम 6 फैमिली मेम्बर हैं। हमने जो नाश्ता ऑर्डर किए थे ना, वो हमने 5 प्लेटर ऑर्डर किए थे, जिसमें हर प्लेटर में दो दो पूरियाँ थी और बाकी ये सब चीज़ें भी थी। उसमें चने थे, और जो आलू की तरकारी वो थी, योगर्ट थी थोड़ी, हलवा था, और साथ में अचार। अचार भी इतना टेस्टी था, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। और पूरी की तो आपने क्वालिटी चेक कर ही लिया कितनी ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ेदार था अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह एक्सपेक्ट किया था ना उसी तरह ही था नाश्ता। तो मैंने तो अपना खाना बहुत इंजॉय किया, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे हम देसी लोग होते हैं ना, ये ढूंढते हैं कोई इस तरह का नाश्ता, इस तरह की चीज़ें जो कि हमें पाकिस्तान की याद दिलाएं। तो बस यहाँ बैठे बैठे हमने जो है ना निहारी भी ऑर्डर कर दी साथ ही, और साथ में नान। नान की अभी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। नान ऐसे कमाल की इन्होंने लगाए, ये देखे नान चेक करें आप जरा, इनके इतने खूबसूरत नान थे, इतने मज़ेदार क्रिस्पी नान। अच्छा, हमें और मेरी फैमिली को, मुझे हस्बैंड को जो है ना इस तरह के क्रिस्पी नान पसंद है, वेल डन हुए हो, ये नहीं कि नरम हुए हो, हमें नहीं पसंद वो। तो जी हमने अपना यहाँ पे नाश्ता जो है ना बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो हमेशा जो है ना, जो टीम है उनकी वहाँ पर काम करते हैं, मैं तो हमेशा तारीफ़ करती हूँ, जब भी मेरा जाना हुआ ना मैं तो तारीफ़ करके आती हूँ कि आप बहुत अच्छा, आपका जो है ना टीम वर्क है, और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो फूड की क्वालिटी भी बहुत माशाल्लाह मज़ेदार थी। हमने यहाँ से फुल इंजॉय किया, बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाया है मैंने, और मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की जो है ना याद आ गई थी। जो खाना बच गया था हमने वो पैक करवा लिया था, क्योंकि पूरी की जो साइज़ था ना वो बहुत बड़ा था। हम अगर 4 ब्रेकफास्ट प्लेटर भी लेते ना तो हमारे लिए बहुत थे। खैर जी, हमारी निहारी भी काफ़ी बच गई थी, नान भी, हमने सारा अपना नाश्ता जो है ना पैक करवाया है, और दोबारा खाने का तो आपको पता है मज़ा ही बहुत आता है। साथ में एक दो चीज़ें मैंने और भी पैक करवाई थी, हलीम मुझे बहुत पसंद है इनकी, मैंने वो पैक करवा ली थी। और साथ में जो है ना मुझे इनकी मैंगो लस्सी बहुत पसंद है, वो भी हम लोगों ने साथ में ऑर्डर की थी।
चाय हम लोगों ने पी है यहाँ से टिम होटन से, और बस जी उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। आज पूरा दिन शॉपिंग का है, जो जो काम हमारे रहते हैं हम वो करेंगे, क्योंकि अब जो हमने इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया ना, इसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना। सबसे पहले आ गई थी मैं बच्चों के लिए, उनकी कुछ उन्होंने अपनी ड्रेसेस लेने थे, वो बच्चों ने लिए हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा सा काम था डॉलर स्टोर पर। ऑलमोस्ट हाफ हॉलीडेज तो गुजर चुकी हैं और यहाँ पर बैक टू स्कूल के लिए इन्होंने काफ़ी सेल्स लगा दी हैं। समर भी ऑलमोस्ट आधा गुजर चुका ना, तो बस यहाँ कनाडा में तो ये है कि अभी समर की क्लॉथ के ऊपर ड्रेसेस पे इन्होंने सेल लगा देनी है, और 10-15-20 दिन के बाद इन्होंने यहाँ पे विंटर का सारा सामान ला के रख देना है, क्योंकि कनाडा में विंटर आते पता नहीं चलता है। सुबह के टाइम कैसा वेदर होता है और शाम में कैसा वेदर होता है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कनाडा का वेदर ऐसा ही है। तो जी यहाँ पे बहुत सारी जो है ना स्कूल सप्लाईज को इन्होंने सेल्स पे लगाया हुआ था। यहाँ पर बच्चों ने अपनी क्राफ्ट की कुछ चीज़ें खरीदनी थी, वो मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ से एक ग्लू चाहिए थी, मुझे भी एक क्राफ्ट बनाना था, और मैं भी बड़ी अपने घर के लिए छोटे छोटे जो है ना क्राफ्ट बनाती रहती हूँ, डिकोर चीज़ें, तो उसके लिए मैं ग्लू ढूंढ रही हूँ। चाहिए थी ना, वो यहाँ पर नहीं थी। है मैंने यहाँ से एक ट्राई करने के लिए ले ली थी कि देखती हूँ कि कैसी निकलती है। इसके बाद जी हमारा काम था थोड़ा सा कॉस्को पे, जो कि मेन काम है। हस्बैंड ने कहा बाहर निकले हुए हैं तो अब कॉस्को से जो सारी हमारी वीक टू वीक की जो ग्रोसरी है ना वो भी करके जाते हैं। अच्छा, कप यहाँ मुझे बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे कप हैं, और बस मैं चाहती हूँ थोड़ा सा साइज़ जो है ना छोटा मिल जाए, जिस तरह के बच्चे अगर चाय पीते हैं ना डेली बेसिस पे, तो उनके लिए साइज़ कप का थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो बस वही मैं देखती हूँ, अक्सर डॉलर स्टोर पे आती हूँ, किसी भी शॉप पे जाती हूँ ना, तो मैं छोटे कप ढूंढती हूँ। मेरी बच्चों को ना डिफरेंट डिफरेंट कप्स में चाय पीने का बड़ा उनको बड़ा अच्छा लगता है कि डिफरेंट छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बर्तन हो। बट डॉलर स्टोर के साथ ही हम लोग आ गए कॉस्को पे। ये सारे जो दुकानें हैं ना, सारी शॉप्स एक ही मॉल में थी, तो अभी हमें बड़ा आसानी रहती है, और ये मॉल भी हमारे घर के बहुत पास है, तो ये हमें बहुत आसानी रहती है। कॉस्को से हमने सारी ग्रोसरी की जो हमारी लेने वाली थी, वो डिटेल ग्रोसरी मैं वो घर जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे ऑयल था, ब्रेड हमने लेनी थी, बंस लेने थे, दूध लेना था, और सॉप थे, शैम्पू थे, और इसके अलावा जो हमारी सॉस वगैरह फिनिश हुई थी वो हमने लिए, और ड्राई फ्रूट्स लेने वाले थे वो लिए। और बाकी इस तरह जो जो चीज़ें लेने वाली कॉस्को से हम जो लेते हैं ना, वो सारी हमने ले ली थी, ताकि आराम से जो है ना 1.5 वीक या 2 वीक तो आराम से निकल ही जाते हैं। जब हमारे ब्रेड अंडे दूध ख़त्म होते हैं तब हम कॉस्को भागते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें तो मैं मस्ट कॉस्को से लेती हूँ, क्योंकि इनकी पैकिंग बड़ी होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ट होती है, तो हम वहीं जाते हैं। बस उसके बाद हम लोगों ने करानी थी कार वॉश। सारे काम आज हम लोगों ने किए, और इन सारे कामों को करते हुए कितना मज़ा आता है ना, इतना इन्जॉय होता है, यही हमारी इन्जॉयमेंट होती है। कार वॉश करवाना भी बच्चों के लिए एक फ़न होता है। कार वॉश का भी ना एक अपना ही मज़ा है, और बच्चे हमेशा इसको एंजॉय करते हैं। बच्चे क्या, मैं भी इसको बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप डिफरेंट जो है ना कार वॉश में जाते हो ना करवाने, तो सोप का कलर, उसमें लाइट्स और ये वो सब कुछ, प्रेशर, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, तो हमेशा ही इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। जब मैं शुरू शुरू में कनाडा आई थी ना, आज से बहुत साल पहले, तो यहाँ तो कनाडा में ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। आपको पता है पाकिस्तान में आज से 20-22 साल पहले ये चीज़ें का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो जब मैं कनाडा में शुरू शुरू में आई, तब मैं इन चीज़ों को देख के बहुत इंजॉय करती। इवन कि आप यकीन करें कि मैं यहाँ की जो डिसिप्लिन है ना, उसको देख के इतनी इंस्पायर होती थी, इतनी खुश होती थी। अब तो इस चीज़ की आदत हो गई हुई है ना, कि इस माहौल में रहने की इतनी आदत हो गई है कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कहीं और मूव होंगे। तो है जी, मैं बता रही थी कि हमने इन चीज़ों को बहुत इंजॉय किया है, और बच्चों के साथ अब तो मैं और ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, मुझे शॉपिंग का इतना मज़ा आता है। बिल्कुल उनकी हर चीज़ वो बच्चे भी गाइड करते हैं, और मुझे तो इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। बच्चे आगे आगे जा के जल्दी 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 सारी शॉपिंग कर लेते हैं, और मुझे बता देते हैं मम्मा इस शॉप पे ये चीज़ आई हुई है, इस शॉप पे ये चीज़ आई हुई है। तो मुझे मेरे लिए बहुत आसानी हो गई हुई है कि बच्चों के साथ आप एक डिफरेंट तरीके का जो है ना फ़न करते हो। छोटे बच्चों के साथ तभी फ़न होता है, लेकिन डेफिनेटली उनको संभालना, उनकी केयर करना, उनके साथ साथ रहना, उनके पीछे पीछे रहना, उसमें डिफरेंट तरह का फ़न होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बस फिर वो आपके फ्रेंड की तरह होते हैं, आपके दोस्त की तरह होते हैं। तो वो बिल्कुल ना आपको ऐसा डिफरेंट टाइप का ही उसका एक मज़ा आता है शॉपिंग करने का। अभी भी आप देख रहे हैं जो मैंने सारी ग्रोसरी की है, ये बस मुझे थोड़ी सी मैंने यहाँ रखी है, बाकी बच्चों ने जल्दी जल्दी उन्होंने इनको उनकी जगह पे भी रख दिया है।
तो कुछ ग्रोसरी हमने फ्रेशको पे रुक के भी की थी, वहाँ से कुछ दालें लेने वाली थी वो ली हैं, और इसके अलावा योगर्ट लिया हमने, और साथ में क्रॉसेंट। बच्चियों को बहुत पसंद है क्रॉसेंट, मुझे भी बटर लगा के चाय के साथ पसंद है क्रॉसेंट, तो मैंने मिनी क्रॉसेंट ली हैं। और बाजी ये थी सारी हमारी ग्रोसरी। सारी बच्चों ने ग्रोसरी समेट दिया। दूध, ब्रेड और बर्गर बन हमने फ्रिज में रख दिया है। ऑयल का बड़ा, मैं 16 लीटर वाला जो है ना, वो बड़ा कैन लेके आती हूँ, वो हम लोगों ने संभाल दिया है। दालों में ये दालें सारी लेके आए हैं हम। ये ग्रीन दाल लिया हम लोगों ने, मूंग दाल साबुत वाली, काले चने लिए थे, और साथ में जो है ना वाइट चने लिए थे। ये वाली जो मसूर दाल होती है ये लिया, रेड वाली। इसके अलावा ये किडनी बीन लिए थे, और ये जनाब जी जो है ना लोबिया जिसको यानी कहते हैं, वो लिया था हम लोगों ने, वाइट वाला। ये मैं कभी कभी पकाती हूँ, लेकिन ये कि दालें जो है ना मेरी सारी मेरे घर में पकती हैं, और मैं सारी दालों को घर में ला के भी रखती हूँ। इसके अलावा ये मसूर साबत, ये तो मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा पकते हैं। और काले चने अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें आ गई हैं, इनको समेटते हैं। और बाजी ये थी हमारा आज फुल दिन। अब सिर्फ डिनर मैंने बनाना है, और डिनर में हम लोगों ने रास्ते में डिसाइड कर लिया था कि मैं आज शोरबा बनाऊंगी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता कि शोरबा बनेगा, और जब शोरबा बनता है तो उसके साथ फिर तड़का वाला राइस आज हम बना रहे हैं। और ये तड़का वाला राइस मैंने प्याज को अच्छे से लाल करके बनाया है, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है। चिकन के साथ मैं आलू डाल के शोरबा बना रही हूँ, और ये होगा हमारा डिनर। छोटा सा आज हमारा दिन था, और व्लॉग हमने शेयर किया आपके साथ, और कुछ दिल की बातें थी वो भी शेयर किया। आई होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।